आश होता है। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों से पिसते चले आए हैं। अगर अब 1 मिनट भी हम राधा बोल रहे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। क्या समझते हो तुम अविनाशी शरीर को लेकर के? अरे प्रकृति इतनी बलवान होती चली जा रही है और इतना अधर्म बढ़ता चला जा रहा है कि जब ये अपने केस फटकार कर नाचना शुरू करेगी ना तो इसके बहुत बड़े बड़े दांत हैं, पिस जाओगे। यही पंचभूत जो हम अहम माने हुए है कि मैं शरीर, यही तुम्हें नष्ट करेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे। कभी ऐसा आकाश से उल्कापात, ऐसे वर्षण होंगे जिससे तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाएगा। कभी वायु अपना स्वरूप तूफान रखेगी, ये तुम्हें नष्ट। बहुत भयावह जीवन है यदि सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं है। ते उबरे तिहु कालमो जे राखे रघुवीर। भयानक परिस्थितियों में भी उसका बाल बांका नहीं होता, जिसका रक्षक गोविंद है, भगवान है। इसलिए हरिशरणम, भगवदाश्रित होकर नाम जप करो। जहां तुम्हारी कमी है, जिसकी भी, ये किसी एक के लिए नहीं है, सार्वभौम है, वहीं पिटाई होगी जहां तुम कमजोर हो, और एक दिन तुम बलवान बनकर माया पर विजय प्राप्त कर लोगे यदि हृदय से आश्रय हो जाए। समस्त सुखों की खान श्री लालजू महाराज जिन श्री चरणों में महावर लगाते हैं, उन श्री चरणों का कैसा अपार सानिध्य सुख होगा, ये ना तो आगम जानते हैं, न निगम जानते हैं, न पुराण जानते हैं, न वेद की ऋचाएं जानती हैं, न बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि। ये मन का हरण करने वाले बहुत ही सुकोमल और प्रेम धारा प्रवाहित करने वाले हैं। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग श्रृंगार निकुंज गली के। सुर तरु काम धेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के। जावक जुत जुग चरण लली के। शरणागतों के लिए कल्प तरु हैं। जो इन चरणों का आश्रय ले लेता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। जो इन चरणों का चिंतन करता है, चिंतामणि है हमारी प्यारी जो सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के। जो इन चरणों की अनन्यता स्वीकार कर लेता है, भव समुद्र से पार होना बहुत सहज बात हो जाती है। मोक्ष सुख का त्यागी हो जाता है और महामाधुर्य रस में उसके चित्त की स्थिति हो जाती है। जो ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदार विंद, उन चरणों में ममता हो जाना, ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये वृंदावनाधीश्वरी प्रियालाल का प्रेम प्रदान करने के लिए इनके सिर्फ चरणारविंद का आश्रय है, सिर्फ स्वामिनी जी के चरणों का। युगल रस की प्राप्ति सिर्फ स्वामिनी जी के चरणों से। श्री कृष्ण का विशुद्ध अनुराग भरा भाव, चाहे वो कांता भाव हो, दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, उसे स्वामिनी जी से ही पूर्णता प्राप्त होगी। चांदनी का संपूर्ण अनुभव पूर्णिमा को ही होता है। ऐसे ही राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त उपासक के हृदय में ही
विशुद्ध प्रेमानंद का जागरण होता है। अहो भाग्य जिनके हृदय में गोरे चरणारविंद की आश्रय वृत्ति है। लाडली जो महाराज के चरणों की ठसक जिनके हृदय में आ गई है, वो बहुत आगे बढ़े हुए उपासक हैं। जहां शास्त्रों में इन 5 भावों का वर्णन किया गया, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, इन सब के सिरमौर मुकुटमणि ये सहचरी भाव श्री स्वामिनी जो हमारी सखी हैं, प्रिय सखी हैं, प्राण प्रिय सखी हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, जिनके हृदय में भाव धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, कोई तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बस श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो, श्रीधाम वृंदावन की रज का सेवन करो, स्वाभाविक राधा चरणारविंद का अनुराग आपके हृदय में जग जाएगा। इसके लिए कोई विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी, और ये साधना से होता भी नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, उल्लसति कापि वृंदा विपिनाख्या सद अनुराग रस खानी यत्र वसंतम संतम विंदन्ति राधा पदार विंदाशा। ये वृंदावन नामक की कोई एक महान गुप्त आश्चर्य में प्रेम प्रदान करने वाला धाम है। अनिर्वचनीय उत्कृष्ट अनुराग रस जो कहीं अन्यत्र नहीं पाया जाता, अन्यत्र नहीं पाया जाता। अर्थात कहीं न कहीं उपास्य देव से सुख प्राप्ति की लालसा बनी ही रहती है, पर वृंदावन ऐसा प्रेम रस प्रदान करता है जहां किंचन मात्र सुसुख वांछा नहीं रह जाती। प्रेम का विशुद्ध स्वरूप कामना रहितम, सुसुख वांछा रहितम, अपने प्रीतम के सुख में निमग्न रहना प्रेम, और तनिक भी सुख की लालसा रखना, उसमें प्रेम में कमी आ गई। इसीलिए महाप्रेम कहा गया है वृंदावन का। बढ़्यो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको युगल सेवा सुख पगी। युगल सरकार को सुख पहुंचाने की वृत्ति, सुख वांछा रहित तत्सुख वांछा, ये वृंदावन प्रदान करता। बड़ा गूढ़ विषय है। इसीलिए कह रहे कोई एक अनिर्वचनीय उत्कृष्ट अनुराग रस प्रदान करता है ये वृंदावन धाम। कोई, चूंकि अनिर्वचनीय है इसलिए वाणी के द्वारा प्रेम के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना भी वर्णन किया गया है वो संकेत मात्र है। ये रस की खानी वृंदावन ऐसा महामहिम है कि यहां केवल रहने से वास कर ले जाए तो राधा पादार विंदाशा। ध्यान दे के सुनिए, ये धाम प्यारी जू के चरणारविंद की प्रेम पिपासा जागृत कर देता है। श्री किशोरी जू के सानिध्य में रहने की इच्छा जागृत हो जाती है। मैं अपनी प्राण प्यारी लाडली जू के समीप रहने को कब पाऊंगा, कब मैं अपने प्रियालाल के संग चलूंगा, उनकी सेवा करूंगा, वो हंसकर हमसे बात करेंगे, वो हमारे जीवन धन है, हमें कब मिलेंगे, ऐसी आशा वृंदावन प्रदान करता है। आवश्यकता रहने की है, जो रहने में हमारी कच्चाई है उसको श्रीपाद कह रहे हैं।
कापेक्षा पितृमातृ बंधु सुहृदाम, का स्निग्धता मुग्ध का पत्ते स्वात्मनि, जीवनेति सुभगे का वाकलत्रे रति, का गेह द्रविणादिकेषु ममता, देहार्थ चिंतापिका, छित्त्वा ग्रंथिमिमां हठात्वमखिलां, बृंदाटवीमाश्रय। हे भाई, का अपेक्षा पितृमात्र बंधु सुहृदम, ये जो तुम अपने शरीर को लेकर इन शरीर संबंधियों में आसक्त हो गए हो, ममता कर लिए हो, तुम यहां आसक्ति और ममता से मुक्त होने आए थे, तो क्या हम किसी से प्रीति ना करें? नहीं, सब जीवन सो प्रीति, रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। ये आचार्य कृपा, गुरु कृपा जो हृदय में प्रकाशित होती है, तो प्रियालाल की महिमा श्रवण कथन सुमिरन में, उनके नाम मंत्र में हमारी रुचि बढ़ती है। इस रुचि का प्रभाव होता है कि हम सबसे प्रेम का व्यवहार करते हैं। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सबसे बड़ा आदर और प्रेम का व्यवहार करते हैं, पर हमारी ममता और आसक्ति कहीं नहीं होती। ये उपासक की बात है। हम ममता आसक्ति से युक्त होकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये ममता आसक्ति यही बंधन है। वस्तुतः हमारा जीवन आसक्ति में बंधने के लिए नहीं आया, ममता में बंधने के लिए नहीं आया। सच्ची मानिए, ये कभी छूट जाएगा, शरीर अचानक छूट जाएगा, हमारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। जीने का भरोसा मिनट का नहीं है, और ऐसा लगता है हम कल्पों जिएंगे। इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतना सुंदर मकान बन जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा, और बस सोचते सोचते वो समय आ गया जो सोचने का समय नहीं देता, और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अगर हम भगवत भाव से, तो हमारी साधना बन जाएगी। माता पिता परिवार पत्नी पुत्र, ये साधना बन जाएगी। यही विषय भोग हमारी उपासना बन जाएंगे। अगर हम सावधानी पूर्वक चलें, बहुत सुलझ करके, मानव देह इन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए मिला है। श्रीपाद कह रहे हैं, का अपेक्षा पितृमात्र बंधु सुहृदा का स्निग्धता मुग्धा का। ये जो आप अपने परिवार में आसक्त हो रहे हैं और अन्य को दूसरा मान रहे हैं, अपने परिवार में राग कर रहे हैं, दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, अपने शरीर को प्राण प्रिय समझकर दूसरे शरीरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। विश्वास कीजिए, हम अनंत जन्मों से इसी राग में, आसक्ति में, ममता में फंसकर अपने प्राण प्यारे प्रभु से बहुत विलग हो गए हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, ये मन का हरण करने वाली माया की चाल है कि हम इस माया रचित शरीर में और शरीर संबंधों में ऐसी आसक्ति कर ली कि ऐसा लगता है यही जीवन का परम लाभ है। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम शास्त्र ज्ञान है, पर दूसरों को उपदेश देने के लिए, अपने को बंधन मुक्त करने के लिए नहीं, और बंधन पुष्ट करने के लिए। इतना धन हो जाए
इतनी हमारी मान प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसा ऐसा ये बंधन ही है, ये स्वाभाविक हो जाएगा। तुम्हें संकल्प इसका नहीं करना, तुम्हें इसकी चाह नहीं करनी, जो स्वाभाविक नहीं होगा उसकी चाह करो। भजन, भगवत प्राप्ति, ये तो अपने आप हो जाएगा। जब आप माधव के चरणारविंद का आश्रय लेंगे तो माया मां भगवती स्वयं आपको पुत्रवत सेवा करेंगे, पुत्रवत पालन करेंगे आपका। बिल्कुल सिद्धांत को समझ लीजिए। हरि से आसक्ति करोगे, ममता करोगे तो माया बहुत दुलार करेगी, और मायापति बनना चाहोगे तो उल्लू बना देगी। जब लक्ष्मी जी अपने स्वयं वाहन में आती हैं तो उनका वाहन है उल्लू, और जब हरि के साथ आती है तो गरुड़ में बैठ के आती है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ऐश्वर्य भी होगा और ज्ञान वैराग्य भक्ति भी होगी। और अगर हरि विमुख हुए, लक्ष्मी जी आएंगी भी, तो उल्लू, उल्लू का मतलब है अंधकार प्रिय होता है। वो प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उसे ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उसे माया में अंधकार में भटकना अच्छा लगता है। पैसे के बल से बेविचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, मनमानी गंदे आचरण करना, ये उल्लू बना दिया, पूरा जीवन नष्ट कर दिया। का अपेक्षा, तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत जन्म हो गए यही करते। श्रीपाद कह रहे हैं, पत्ते स्वात्मन जीवने सुभगे कावा कलत्रे रति। अपने जीवन को तुमने ऐसा खिलौना बना दिया कि काम के क्रीड़ा मृग बन गए। तुम्हें लग रहा है मैं जी नहीं सकता हूं इसके सिवा, लेकिन काल तुम्हारी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, तुम्हारे जीवन को एक सेकंड में सबसे अलग कर देगा। तो अपने जीवन में ये जो सौभाग्यमान बैठे हो कि हमारे पास बहुत धन है, सुंदर युवती है, बहुत प्रकार की भोग सामग्रियां हैं, तो कह रहे हैं ये आसक्ति तुम्हारी दुर्गति कर देगी। तुम यहां बंधने नहीं आए हो, यहां तुम मुक्त होने आए हो। मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर तुम्हारी आसक्ति इन सब शरीरों में, घरों में, धन में, पदों में है, तो आप विचार कर लो, इसी शरीर की आसक्ति से अनंत जन्म तुमने बर्बाद कर दिए हैं। क्या है आज तुम्हारे पास? बहुत बार जन्म लिए हो, क्या है तुम्हारे पास? ना पूर्व की पढ़ी हुई विद्या है, ना पूर्व का कमाया हुआ धन है, ना पूर्व का कोई परिचय है। खाली हाथ ऐसे ही हो, और पाप और पुण्य जो जमा है वही तुम्हें दुख और सुख के थपेड़े दे रहे हैं। ये जन्म तो सुधार कर लो। ये जन्म बलपूर्वक इन ग्रंथियों का छेदन करने के लिए मिला है, जो ममता और आसक्ति की ग्रंथियां हैं। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, माधो जू मन माया बस कीन्हो, लाभ हानि कछु समुझत नाही, ज्यों पतंग तन तीन्हों। जैसे पतंगा देख रहा है कि सामने वाला जला इस दीपक में जाकर, पर वो राग के कारण, आसक्ति के कारण उसी लौ में जाकर अपने शरीर को भस्म कर देता है। ऐसे ही आगे वर्णन करते हैं, ग्रह दीपक धन तेल तूल तीय, श्रुत ज्वाला अति जोर, मैं मतहीन मरम नहीं जान्यो, पर्यो अधिक करी दौर, माधोजू ये मन माया बस कीन्हो। लाभ हानि कुछ सोचता नहीं, पतंगा जैसे दीपक में जाकर के जल करके तड़पता है और मर जाता है, ऐसे ही अपने एक दीपक में फंस गए। क्या कह रहे? पतंगे के समान एक दीपक में जल रहे हैं। ये शरीर एक घर है, या आप प्रगट का घर, ये दीपक है। धन की लालसा, धन ये इस दीपक का तेल है, और स्त्री शरीर की प्रबल आसक्ति ये वो बत्ती है जिसमें आग लगेगी। और
स्नेह ये प्रचंड ज्वाला है। इसी ज्वाला में मैं मूर्ख बुद्धिहीन ये समझ नहीं पाया कि ये माया का दीपक है मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए, और मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया इस दीपक की ज्वाला में। शरीर घर रूपी दीपक, धन की आशा तेल, स्त्री की प्रबल आसक्ति बत्ती, और प्रचंड स्नेह राग। जी नहीं सकता, क्या करूं, जानता हूं गलत है पर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। ये वो लव है, और वो मूर्ख बुद्धिहीन मैं इस माया की चतुरता को समझ नहीं पाया, और दौड़ दौड़ कर इस दीपक की बत्ती से लिपटा और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। कैसे स्वयं बंध गया मैं। विवश भयो नलनी के सुख ज्यों, बिन गुण मोहि गयो, मैं अज्ञान कछु नहीं समझो, परि दुख पुंज सहयो, परि दुख पुंज सहयो। मैं समझ ही नहीं पाया और अपने आप से बंध गया। जैसे तोता को पकड़ने वाले जन होते थे, जैसे पंखा घुमाने वाला पोला होता है, ऐसे रस्सी में डाल देते हैं, ऊपर से चिपकाहट वाली कोई वस्तु लगा के उस पर दाना रख देते हैं। तोता आके बैठा, वो तुरंत घूम गया। अब वो और जोर से पकड़ लेता है कि अगर मैं छोड़ा तो मरा, अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए, पर वो भ्रमवश उसे पकड़ लेता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहा है कि बंध्यो कीर मरकट की नाई। मैं स्वयं विवश होकर सुग्गे की तरह फंस गया इस दीपक में। घर, ये शरीर, धन आदि की, भोग आदि की आशा तेल, स्त्री शरीर में प्रबल आसक्ति या काम की प्रबल आसक्ति शरीरों में ये बत्ती, और प्रचंड स्नेह ये ज्वाला, और बार बार उसका आलिंगन करना दीपक की बत्ती का, मानो अपने जीवन को भस्म करना। एक एक श्वास हमारी नष्ट होती गई। मैंने स्वयं अपने आप को फंसा दिया। अब मेरा कोई बस नहीं चल रहा। माधोजू बहुतक दिवस भये, या जग में भ्रमत फिरो मतिहीन, शूर श्याम सुंदर जो सेवे, तो क्यों होवे ऐसी गति दीन। इस माया ने मुझे बिना किसी बंधन के बांध दिया, किसी ने नहीं बांधा। सुग्गे की तरह मैं स्वयं बंध गया। मैंने समझा नहीं। मेरी यौवन अवस्था, मेरा बल, मेरी जीवनी शक्ति सब नष्ट हो गई। अब असमर्थ हो चुका हूं, केवल कष्ट ही कष्ट रह गया है। अब इस संसार में डूबते हुए को केवल श्याम सुंदर ही सहारा है। अगर श्याम सुंदर का नाम जपा होता तो मेरी ये दुर्दशा ही नहीं होती। मेरी ये जो दुर्दशा हुई, ये भगवद विमुख होने के कारण हुई। श्रीपाद कह रहे हैं, का अपेक्षा, तुम क्या समझते हो? तुम धन से सुखी हो जाओगे, भोग से सुखी हो जाओगे, इस आसक्ति ममता से सुखी हो जाओगे? नहीं। क्या भगवान की प्रचंड माया है, क्या प्रचंड माया है। जीव को कैसे बांध लिया। लाख समझाओ ममता रत सन ज्ञान कहानी नहीं, अति लोभी सन विरति बखानी नहीं, कामी समझिम हरि कथा, बोले ऊसर बीज बय फल जता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एकांतिक का उत्तर ले लो और चाहे सामाजिक उत्तर ले लो, वो मन वही फंसा है। बहुत विचित्र। अगर वही आसक्ति गोविंद के चरणों में हो जाए, परम पद मिल जाए, सच्ची बात, ये सब छूट जाएगा और ये आसक्ति हमारी नवीन दुर्गति कर देगी। श्याम सुंदर की नाम या सेवा में रति ना होने के कारण हमारी दुर्गति हो गई। इसलिए असली बात समझ लीजिए, हरि बिनु मीत नहीं को तेरे।
अभी समझ में आ रहा है कि हमारे बहुत दोस्त हैं, हमें बहुत प्यार करने वाले हैं, हमारे पास वैभव, क्या जरूरत हरि की है। नहीं नहीं, ये केवल तुम्हारी श्वासों के समय को नष्ट किया जा रहा है। आखिरी में तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे द्वारा किए हुए सत और असत कर्म जाएंगे। सावधान, ये चेहरे एक भी तुम्हारे नहीं होंगे, ये तुम्हारा नहीं होगा, सब बलात् छीन लिया जाएगा। सच्ची मानिए, केवल बाहरी बहिर्मुख वृत्ति में डोल रहे, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसका सुधार, उसका सुधार, उसका सुधार, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और यहां कूड़ा करकट जमा है। हमारा अध्यात्म कहता अपने को सुधार करो, अंतःकरण का सुधार करो। समाज अपने आप सुधर जाएगी, एक एक सुधरना शुरू करो, सब सुधर जाएंगे। हमारा प्रयास क्या रहता है, समाज सुधर जाए, हम चाहे गड्ढे में हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जगत का कल्याण वही कर सकता है जिसका अक्षरशः अपने जीवन में सदाचरण है। अगर वो स्वयं भगवदानंद को प्राप्त नहीं तो भगवदानंद की चर्चा केवल होगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज का सुधार तब होता है जब पहले यहां सुधार हो जाए, हमारा हृदय सुधर जाए। हम भोगी विषयी और सबको त्यागी बनाना चाहे, कैसे हो सकता है? हमारा चिंतन विषयों का और सबको भगवदानंद में डुबोना चाहे, मजाक की बात कर रहा है। स्वयं भगवदानंद में डूबा हुआ जब बोलेगा तो हृदय की ग्रंथ खोलेगा, अन्यथा नहीं। ये माया प्रवचनों से मुक्त करने वाली नहीं, चाहे प्रवचन कर लो या सुन लो। जब तक हरि को अपना जीवन धन मान करके नाम जप नहीं करोगे, सदाचरण नहीं करोगे, ये माया बख्शने वाली नहीं। ये किसी व्यक्ति वस्तु का नाम माया नहीं, वृत्ति तक में अंदर घुसी हुई है। गो गोचर जहां लघु मनु जाई, गो गोचर, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही, इंद्रियां जहां तक जा रही, तुम्हारा मन जहां तक जा रहा, सब माया। गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। एक एक वृत्ति में माया अपना प्रभाव डाले हुए है। हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। बड़ी कृपा हो अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए, प्रभु के सिवा कोई मेरा नहीं। हम जबरदस्ती कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, और कोई मेरे को स्वीकार नहीं कर रहा। अंदर से अपने स्वार्थ को स्वीकार किया जाता है। हम जबरदस्ती माने हुए हैं कि मेरा मेरा, और हरि कह रहे ममैवांशो, उनकी तरफ मैं पीठ किए हुए हूं, उनसे बेमुख हूं। अगर उनसे कह दूं कि तू मेरा, तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाए। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। कितना अमृतमय वचन है। एकमात्र मेरी शरण ले लो, मेरी भावना करो, सब में मेरी भावना, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। सुनि मन कहो पुकारी तोषो, हो भज गोपाल ही मेरे, हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। हरि के बिना कोई मीत नहीं। अय मेरे मन में पुकार करके कहता हूं, सूरदास जी कहते हैं, भज ले गोपाल को, भज ले गोविंद को, भज ले, जीवन नष्ट हो जाएगा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मती, अरे मन, तू गोविंद गोविंद भज ले, एक एक श्वास तेरी सार्थक हो जाए, बस तू चिंता मत कर। देख लोक परलोक का सब सुख यही तुम्हें प्राप्त होने लगेगा, यही तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, जीते जी तुम भगवदानंद में निमग्न हो जाओगे। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। तुम्हें इस लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। या संसार विषम विश्व सागर, रहत सदा सब घेरे, कि तुम गोपाल का भजन न कर पाओ। एक बार गंगा किनारे एक संत भगवान मिले थे, बड़े अनुभवी संत, जो पूर्व के शास्त्र के श्लोक भले ना बोल पावे, पर उनके वचन वज्र की लीक माया से पार होने के लिए। कहा, बच्चा, अभागी जनों को इतना घेर लेती है माया कि उनको समय ही नहीं दिया जाता भगवत स्मरण करने का। उनको सरकार कह के सरका दिया जाता है, भगवान कह के फंसा लिया जाता है। ये उनके वचन थे। बच्चा,
कभी सरकार और भगवान मत बन जाना। इस मार्ग में चले हो तो भगवान का दासत्व, भगवत चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में रहना। ये अभागियों को समय नहीं दिया जाता भगवत स्मरण करने का। उनको माया अपने पार्षदों से घेरे रहती, उनका स्मरण हटाती रहती है। वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो आंतरिक एकांत को प्राप्त होकर अपने इष्ट के सदैव चिंतन में लगे रहते हैं। सुनिमन कहो पुकारी तो सो हो, भज गोपाल ही मेरे लाल बिहारी का भजन कर ले, एक एक श्वास तेरी सार्थक हो जाएगी। या संसार विषम विसागर रहत सदा सब घेरे। यहां माया अपने पार्षदों को लगाए रहती है, एक मिनट भी ये रामकृष्ण हरि न बोलने पावे। इतना लाभ उससे, ऐसा ऐसा, उससे मित्रता, उससे शत्रुता, राग द्वेष, बस इसी में मन को दौड़ाता रहता है। सूर श्याम बिनु अंत काल में को न आवे नेरे। श्याम सुंदर के सिवा अंतिम समय तेरा कोई मित्र नहीं होगा। जो अंतिम में मित्र है उसको बना लो। सब लोग जानते हैं अंतिम यात्रा में एक गीत गाया जाता है, राम नाम सत्य है। अब इस बात को आपने कभी स्वीकार किया कि ये सब असत्य है, सत्य है तो केवल भगवान नाम सत्य है, भगवद आश्रय सत्य है। और इस सत्य को अगर तुम निरंतर बोलते रहे तो मुक्त हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, मेरी प्रार्थना मान लो, ये जितनी आसक्तियां हैं इन्हीं को हटाने के लिए तुम यहां आए हो। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, ये जो आसक्ति है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ये पहले तरंग की तरह आती है हृदय में, और यदि इनका संयोग हो जाए तो ये समुद्र की तरह हो जाती, फिर हटाना मुश्किल है। तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायंती। ये काम क्रोधादि जो आसक्तियां हमें बांधे हैं, इनका स्फुरण तरंग की तरह होता है। अगर उस समय नाम चल रहा है तो तरंग शांत हो जाएगी, पक्का। आप गौर करके ध्यान देना, जिस समय आप काम वेग में होंगे, क्रोध में होंगे, मोह में होंगे, लोभ में होंगे, उस समय नाम भूल चुके हैं। नाम नहीं, अगर नाम चल रहा है तो ये आपको परास्त नहीं कर सकते, ये नष्ट हो जाएंगे। तरंग आई है, शांत हो गई। उपासक ध्यान दे, जब किसी विकार की तरंग हो तब बिल्कुल सावधान होकर के नाम में लग जाए, वो तरंग नष्ट हो जाएगी। नहीं तो जैसे थोड़ी सी चिंगारी और अनुकूल वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, ऐसे थोड़ा सा स्फुरण हुआ विषय विकार का और अनुकूल सामग्री भोग की मिल गई तो ये समुद्र की तरह हो जाएगी। संगात समुद्रायंती, अर्थात फिर तुम डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे भोग सामग्री से, भोग क्रिया से निकल नहीं पाओगे। फिर मोक्ष और भगवदानंद तो बहुत दूर की बातें हैं। जैसे ईंधन में दबी हुई जरा सी चिंगारी हवा के संयोग से विशाल ज्वाला रूप धारण कर लेती है, इसी प्रकार कोई भी काम क्रोधादि दोष हृदय में जो थोड़ा सा स्फुरण हो तो सावधान। नाम कीर्तन, पद कीर्तन, सत्संग, तत्काल चिंतन बदलना चाहिए। नहीं, जहां ये विकार आते हैं तो गाढ़ चिंतन कराते हैं, गाढ़ चिंतन, ऐसा गाढ़ चिंतन कि अब इसको हमें चाहिए ही, अगर ये नहीं मिला तो हम नहीं रह सकते, पक्का। जहां ऐसा आया तहां आसक्ति का प्रबल रूप प्रकट हुआ, ज्वाला रूप बन गया। अब अगर नहीं मिलती तो क्रोधावेश छा जाएगा, कामा संजायते क्रोधा। जहां क्रोध आया तो स्मृति भ्रम में पड़ जाएगी, बड़े बड़ों की, ये छोटी मोटी बात नहीं। स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, खत्म निर्णय करने वाली बुद्धि की क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसका नाश हो जाएगा, वही सर्वनाश। ऐसा परम स्वतंत्र ईश्वर का अंश अधीन हो गया,
गिड़गिड़ा रहा है, तुच्छ विषयों के लिए घुटने पे है। ये देखो माया का बल। बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दिया इस माया ने। क्यों रौंदा? कहीं न कहीं अगर साधक भी है तो अभिमान है, तो माया मैं को बर्दाश्त नहीं करती है। चलो हम तुमसे प्रश्न करती हैं, दो उत्तर। नहीं दे सकते आप उत्तर। अहंकारी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दैन्य या आत्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष को माया भ्रमित नहीं कर सकती। जैसे विविध प्रकार की नदियां लहराती हुई तरंगायमान होती हुई समुद्र में जाती हैं, समुद्र में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती, ऐसे ही भगवदानंद को प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग सामग्री, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी हलचल पैदा नहीं कर सकती। शांताकारम, उसका हृदय द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत स्थिति को प्राप्त हो गया है। पर जब तक ऐसी स्थिति ना हो तब तक साधक सावधान। जहां हृदय में काम क्रोध का विकार एक लहर सी आवे, तुरंत सावधान हो जाना, कुसंग से हट जाना। वो वृत्ति कुसंग की आई है, अगर उसका चिंतन बनने लगा तो चिंतन बनेगा, वो पूरा पिक्चर सामने रख देगी। अगर भोगा है तो उसकी, नहीं भोगा है तो कल्पनात्मक, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। बस बावरा हो गया, निर्णायक शक्ति गई और वो उसको अधीन करके भ्रष्ट कर देगा। कुसंग लहर को समुद्र बना देती है, बाहरी कुसंग और आंतरिक कुसंग। चारों ओर से हृदय पर काम का अधिकार, क्रोध का अधिकार, लोभ का अधिकार, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अतएव देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, साधक उपासक सावधान। ये लहरें सबके हृदय में आती हैं, पर समुद्र ना बनने पावे, इतनी सावधानी रखना। लहर आई, राधा 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 राधा। गृहस्थ धर्म में तो मर्यादा के अनुसार, अपनी सीमा के अंतर्गत। विरक्त धर्म में तो उस तरंग को ही नष्ट करना है। सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जौ तो सुमिरन भजन न होई। तो अब देवर्षि नारद जी से प्रश्न हो गया, कस्तरति कस्तरति मायाम। महाराज, कौन है ऐसा जो इस माया से तर जाता है? कौन है ऐसा जो इस दुस्तर माया से तर जाता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन है जो इस दुस्तर माया को पार कर जाए, जीत जाए? बहुत ध्यान देने योग्य बात। उत्तर दे रहे हैं, यहा संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते यो निर्ममो भवति। सातरति सातरति सा लोकांतारयति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। कौन? यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते और निर्ममो भवति, जो सब तरह के संगों का त्याग कर देता है, जो संत महापुरुषों की सेवा करता है और जो ममता रहित हो गया है, वो सातरति सातरति सा लोकांतारयति। ये भव समुद्र है। साधना करने का मतलब है एक तरह से तैरना। कितना भी बड़ा तैराक हो, तैरते तैरते थक जाता है। जितना हाथ पैर से जल काटते रहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तैराक जल काटना छोड़ दे तो डूब जाएगा। ऐसे ही इस माया नदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की भारी तरंगें आती हैं। पीछे बताया तरंगायिता,
आपको काटना होगा। अगर आप काटेंगे नहीं, फेंकना शुरू नहीं किए, जल हटाना शुरू नहीं किए, तो आप उसमें डूब जाएंगे, फिर आपकी यात्रा आगे नहीं चल पाएगी। या तो महानुभावम सेवते, किसी ऐसे संत महापुरुष के चरणों में गले पड़ गए, अब आपको भार समर्पित है, महाराज नरक भेजो या स्वर्ग भेजो, आप आज्ञा करो जैसे मैं चलूं, मुझे पता नहीं कैसे चलना है, क्या करना है, कहां ले जाना है, वो आप जानो। किसी महापुरुष का पल्लू पकड़ लिया, वो पार कर देंगे। वहां तैरना नहीं होता। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आचार्य चरणों में पूर्ण समर्पण, गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण, ये नौका में बैठना होता है। स्वाभाविक सुखपूर्वक संसार समुद्र को देखते हुए वो सहज में पार कर जाता है। भवसागर सुख तरत, सुखपूर्वक भवसागर तर जाता है, क्योंकि वो तैर नहीं रहा, वो आचार्य गुरुदेव की पक्की शरणागति उसके हृदय में। बस मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पलों, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। गुरुदेव आपकी कृपा कटाक्ष से मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अब हमें तो आप मिल गए, बस हमारा साधन भी आप हैं, हमारे साध्य भी आप हैं, बात बन गई। महाभयावनी दुस्तर माया नदी को तैर कर पार जाना जो चाहता है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अहंकार रूपी जल भरा हुआ है। देखो आप, विचारों में अहंकार फैला हुआ है, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं। आप अंदर से देखना, कोई भी अहंकार शून्य विचार उत्पन्न होता है तो भगवदानंद का आश्रय लेने वाले उपासक के अंदर, नहीं तो सारी की सारी वृत्तियां अहंकार में विचरती हैं। मनन कीजिए आप, कभी देखिए आप अपनी, वो विचारधारा अहंकार से ही चल रही है। कभी सात्विक अहंकार, कभी राजसिक अहंकार, कभी तामसिक अहंकार, तीनों गुणों का अहंकार अंदर वो चलता है। ये विष है, ये बंधन है। महाभयावनी माया नदी का जल क्या है? त्रिगुणात्मिका माया का अहंकार, सात्विक अहंकार। मैं इतने व्रत करता हूं, मैं इतना अनुष्ठान किया हूं, मैं। राजसिक अहंकार, ये वैभव, ये धन, ये पद, ये। तामसिक अहंकार, घोर क्रोध, हिंसा वृत्ति, तमोगुण का प्रभाव हर समय जागृत रहता है। 3 प्रकार का अहंकार विचारों में चलता रहता है। त्रिगुणातीत विचार किसी महाभागवत के होते हैं। अहंकार और विषयाशक्ति ये बराबर कोई काट करके फेंकता हुआ संसार समुद्र से पार हो जाए, वो कोई महावीर होता है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। बिरला कोई एक, नहीं तो ऐसे ऐसे भयंकर मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये लील जाते हैं साधक को। जीवन का थक जाता है साधक, फिर उसके अंदर ही आता है, या जैसे भगवान चला रहे हैं, चलो, राजी हो जाता है। नहीं, राजी नहीं होना। हमें राजी होना है प्रभु में, राजी नहीं होना। हमें हरि गुरु में राजी होना है। आपकी राजी, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी राजी नहीं, आपकी राजी में राजी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब मुझे पता नहीं धर्म क्या है अधर्म क्या है, आप ठेकेदार इस बात के हो, आपके ऊपर जीवन समर्पित है, आपको पार करना है, आप आदेश कीजिए कैसे चलूं। बस अहंकार और आसक्ति रूपी इस माया नदी के भरे हुए जल को दूर फेंकते फेंकते साधक थक जाता है। बहुत लंबा सफर है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर यत्न। ये जो सहजानंद का मार्ग है, ये गुरु कृपा से मिलता है। नहीं, प्रायः देखा गया है, बहुत बड़ी बड़ी अवस्थाएं हो गई, अभी मार्ग ही समझ में नहीं आया कि किसमें चलें, कौन सा मार्ग। सब मार्गों का ज्ञान है, चला एक कदम नहीं गया है। ऐसा जीवन व्यर्थ करना ठीक नहीं है। किसी एक मार्ग को पकड़कर कदम बढ़ा दो, आगे बढ़ जाओगे। इस माया नदी के जल में जल फेंकते फेंकते उपासक थक जाता है, अतल तल में डूब जाता है।
तैर कर पार होना बहुत कठिन है। इसलिए कहा गया है संग त्याग या संगास त्यजति। ऐसे जनों का संग त्याग करो जो अहंकार से भरे, ये करो ऐसा वैसा। सही पूछ, आगे गीता जी का प्रसंग जब अभी आएगा, सही पूछो, भगवत प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती। आपकी समझ में बात नहीं आएगी अभी। भगवत प्राप्ति करने का राग त्यागने से होती है। पहले तो सत्क्रियाओं के कर्ता बनकर असत क्रियाओं का त्याग होगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सत्क्रियाओं का कर्ता बनकर के असत क्रियाओं का त्याग होगा। और जब सत्क्रियाएं वास्तविक होंगी तो निर्मल होती हैं, तो अंदर ज्ञान प्रकट होता है, फिर सत्क्रिया का कर्ता चला जाता है, फिर जो स्थिति होती है वो भगवदानंद की तरफ जाती है। बड़ा गूढ़ विषय है। इसीलिए गुरु शरणागति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा से बात समझ में आती है। भगवत प्राप्ति क्रिया प्रधान नहीं है, क्रियाओं का प्रारंभ और अंत होता है। वो अनंत की प्राप्ति कराने में सामर्थ्यशाली है ही नहीं। भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, वो कृपा हम पे है। अब क्रियाएं, हमारे अंदर जो वेग है क्रिया का, क्या करें? बोले सत क्रिया करो, वेग शांत करने के लिए असत क्रिया का त्याग करो। बस इतनी साधना है। हाथ पैर मारते मारते थक जाता है उपासक, उसकी श्वास टूटने की संभावना है। इस मार्ग में विश्राम भूमि नहीं है, विश्राम नहीं है। जैसे महान बलि हनुमान जी महाराज समुद्र को पार कर रहे हैं तो बीच में मैनाक आया और कहा विश्राम कर लो, तो उन्होंने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। इस मार्ग के साधक को विश्राम नहीं, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं। और एक बार अरविंदाक्ष भगवान के नेत्रों में नेत्र मिल गए, फिर क्या, फिर कोई बंधन ही नहीं रहता। राजकुमार की तरह जीवन रहता है। जैसे पिता का महान वैभव है और राजकुमार अटखेलियां खेल रहा है, ऐसे महाभागवत जन होते हैं मस्तरा। अब कोई फिकर नहीं, कोई चिंता नहीं। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साथ में सच्चिदानंद भगवान हैं। अब उसको क्या फिकर है। अब हमें इस माया नदी का जो पार करने का स्वरूप है, तो इसमें है या संगास त्यजति, अपने शरीर का संग, दूसरे शरीर का संग, इनका त्याग करना है। शरीर का संग क्या, मैं तो शरीर ही बना हुआ हूं। अब आप देख लीजिए जरा, माया मुक्त होने के लिए कसरती कसरती मायाम, बोले इसका भी संग त्यागना है। इससे ऐसे काम लेना जैसे एक नौकर से कंजूस मालिक काम लेता है। कंजूस मालिक कैसे, 8 घंटा के लिए है ना, दबा के 9 घंटा काम पूरा, क्योंकि हमको 500 रुपया देने हैं इससे, तो 5000 का तो काम करा ही लेना है। ऐसे इस शरीर से काम लेना है। उचित भोजन दे दो, उचित वस्त्र दे दो, डट के इससे मेहनत कराओ, धर्मयुक्त कार्य, खूब नाम जप, ये तुम नहीं हो। लेकिन नहीं, दूसरे के शरीर से ऐसा करवा सकते हैं, अपने शरीर को राजा बाबू बना कर रखेंगे एकदम सजा के, और इसका पता नहीं कि आखिरी इसका श्रृंगार क्या होता है। लकड़ी की तरह घसीट के बांधा जाता है इसको, लकड़ियों के बीच में, नहीं पता, तो बांस डाल के, और जलती हुई लकड़ियों के बीच में उसका श्रृंगार होता है, जिसको बहुत पाउडर इसनू आदि लगा के, नहीं भौ बना के, हम बहुत सुंदर, ये आखिरी सुंदरता है। होश में हो जाओ, वास्तविक तुम बहुत सुंदर हो। ये नहीं, तुम्हारा जो स्वरूप है चैतन्य घन है, सच्चिदानंदमय है। अपने स्वरूप को तुम भूले हुए हो। कोई दर्पण आज तक नहीं बना जो तुम्हारे स्वरूप को दिखा सके। केवल ज्ञान दर्पण है, और वो गुरु के पास है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
तो चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माया नदी में केवल संग त्याग से काम नहीं चलेगा, संग की जरूरत है। तो बोले, आगे लिखा, यो महानुभावम सेवते, जिनको महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया उनका तैरना बंद हो जाता है। ये बहुत बड़े लाभ, तभी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलनता है सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सच्ची मान लीजिए, ये जीव समझ नहीं पा रहा है। यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। भैया, जो लेके जाना है उसको क्यों भूल रहे हो? राधा 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 राधा, यही तुम्हारे साथ जाएगा। और ये यहां की भी व्यवस्था बहुत सुंदर करेगा। हृदय अगर शांत है, थोड़ी देर एकाग्रता पूर्वक सोचिए, हृदय शांत है, मन प्रसन्न है, आपके पास बाहरी वस्तुओं की कमी है तो आप सुखी हैं। बहुत बाहरी वस्तुएं हैं, हृदय अशांत है, आप बहुत दुखी हैं। ए भाई, ये मत सोचो बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा वैभव, अंदर से एकदम गरीब पाया गया। वो धनी है जो शांत चित्त है, भगवत स्मरण करता है, नमक रोटी भले खावे लेकिन संतोष रूपी धन है, नाम रूपी धन। विश्वास मानिए, आज आप बाहरी स्थितियों पर भटकते चले जा रहे हैं। विश्राम स्थल इस संसार का सबसे बड़ा महापुरुषों का अमृतमय सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का। ये आपको हर संग से काटेंगे, आपकी हर अंतर्वृत्ति उनके सामने शेयर होनी चाहिए, छुपाव नहीं होना चाहिए। एक घर तो ऐसा रखो जहां कम से कम पूरा खुले हो, लेकिन पूरे संसार से चाहे खुला हो जाए, लेकिन गुरुदेव से कपट करेगा, परिणाम बंधन। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, वो या हो निर्धन या हो कोढ़ी, साधुई भाषा। गुरु से कपट बाद में पता चलता है, अमुक ने अमुक 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 क्रिया अमुक, तब लगता है इसने गुरु माना है या खिलौना। नहीं नहीं, इसने गुरु नहीं माना, ये केवल अपने धन और वैभव के द्वारा ये दान पुण्य करने वाली बात केवल सोच रहा है, इसने गुरु नहीं माना। यदि गुरु माना होता तो मां की तरह सलाहकार गुरु होता है। हम ऐसा करना, हमारे अंदर आया ही क्यों ऐसा करना है? हम तो शांत बैठे हैं और शांत होना चाहते हैं, विश्राम स्थली में जाना चाहते हैं, श्री जी के चरणों में। हां, आप बोलो, वो करने के लिए हम तैयार हैं। आप नहीं बोले तो हमारे लिए वही कर्म है, मंत्र, नाम, वाणी जो आपने दिया है विरक्त मार्ग के पथिक के लिए। यहां फैलाव फैलाने नहीं आए, यहां समेट करके चलना है, समेट कर पास कुछ नहीं रखना है, केवल राधा नाम। हमें किशोरी जी के पास जाना है, मानना ही नहीं, मानना ही नहीं है। अगर आप अनुमति ले लेते हैं तो आपका क्या कुछ चला जाएगा क्या? हमारे मन में ऐसा आता है कि ऐसा करूं, तो अगर वो कह देते नहीं करना, मत करो, हां करो तो तुम्हारा मंगल होगा, जो भजन से काम बन जाएगा। सच्ची मानिए, अगर गुरु आज्ञा हो जाए तो साधारण से साधारण व्यवहार का फल मोक्ष पद को भी लघु कर देने वाले, प्रेम प्रदान करने वाला होगा। इतिहास साक्षी, महाभारत में देखो, गुरुजनों ने आज्ञा कर दी ऐसा करो, साधारण क्रिया है। जाओ खेत की क्यारी को बांधो, वर्षा हो रही है, कहीं पानी हमारे खेतों से बाहर निकल जाएगा तो उपजाऊ भूमि में बाधा पड़ जाएगी। जी गुरुदेव गए, मेड़ बांधने की कोशिश की, उनको आता नहीं था मेड़ बांधना। सोचा गुरुदेव ने आज्ञा की पानी नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसे करवट में लेट गए और ऐसे ऐसे मिट्टी समेट ली, बन गई मेड़। अब अगर उठते हैं तो मेड़ टूटती है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। बस केवल सांस लेने के लिए गर्दन ऐसे। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, दिन हो गया, नहीं आए गुरुदेव और शिष्यों के सहित। वो शिष्य नहीं आए, बोले गुरुदेव आपने मेड़ बांधने की आज्ञा, महाभारत में है, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, तो चलो चलते हैं खेत। आवाज लगाई, हाँ गुरुदेव कहां है तू? गुरुदेव मेड़ बना हुआ हूं, क्योंकि मेड़ मुझे बांधनी नहीं आती थी और पानी निकलना नहीं, आपका आदेश ऐसा था, तो शरीर को नजदीक गए, उठो जाओ।
संपूर्ण वेद तुम्हारे अंदर बिना पढ़े जागृत हो जाए, तत्वबोध हो गया, एक क्षण में तत्वबोध हो गया। जो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, बहुत बड़ा दुर्लभ पद, वो एक क्षण में गुरुदेव ने दे दी। विश्राम स्थली है महापुरुषों का आश्रय। ये जो बुद्धि की दौड़ भाग आपकी है ना, वो इन्हीं 3 गुणों के तारों में ही जा रही है सारी आध्यात्मिक बिजली। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो बहुत थोड़ा, रजोगुण और तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है। सही पूछो तो केवल तमोगुण में ही जीवित है। कैसे आप भगवत प्राप्ति, कैसे? घोर तमोगुण की अवस्था वाला भी यदि गुरु चरणों का आश्रय लिए तो गुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। गुरु शब्द भगवान का नाम है। अगर हम उनके आश्रित हो जाएं, उनकी आज्ञा पे हो जाएं, हर हमारे हृदय की एक एक वृत्ति के ज्ञाता गुरुदेव हैं, तो हृदय की स्थिति प्रियालाल में हो जाए। मान जाओ मेरी बात। इस माया जादूगरनी का काम है फंसाना, चित्त वृत्ति को फंसा करके नाम मंत्र उपासना से विमुख करना। चाल को इसकी समझ जाओ तो मुक्त हो जाओगे। मनमानी आचरण भले वो धार्मिक है, सेवक जी कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कानि न रसिकन में रहा। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा मनमुखी चाल हो रही है, गुरुमुखी चाल हो रही। यो महानुभावम सेवते कस्तरति मायाम, बोले यह संगास्त्यजति। यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का सेवन करता है, जिनको संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनमें एक नवीन बल का संचार होता है। वो उसी नवीन बल से इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। गुरु कृपा प्राप्त जो उपासक होता है, उसमें एक नवीन उत्साह आता है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर गुरु कृपा से विजय प्राप्त करता है। बिल्कुल, गुरु को एक व्यक्ति समझा जाता है। बस हमने गुरु मंत्र ले लिया है तो कुछ दक्षिणा, भेंट आदि, ना हमारे शरीर पर अधिकार है कि उनकी आज्ञा के अनुसार शरीर की चेष्टाएं होंगी, न मन पर अधिकार है कि उनकी आज्ञा के अनुसार हम मन चलाएंगे, न वाणी पर अधिकार है। अगर गुरु कृपा न करें माता की तरह, तो ऐसे अपराध भरे वचन बोले जाते हैं, ऐसे अपराध भरी चेष्टाएं की जाती हैं, ऐसे अपराध भरे संकल्प होते हैं कि अगर उनका दंड मिले तो रौ रौ नरक सिर्फ मिले। गुरु अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। वो तुम्हारे वर्तमान को भी जानता है, भूत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। ऐसा ना समझो। तुम्हारे भूत को मिटाने की सामर्थ्य रखता है और वर्तमान में उठाने की सामर्थ्य रखता है और भविष्य में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। उसका नाम गुरुदेव है, उसको सदगुरुदेव कहते हैं। तुमसे तुम्हारी जैसी भाषा में दैन्यता पूर्वक वार्ता करता है, तुम्हारे अपराध करने पर भी तुम्हें प्यार करता है, तो तुम्हें लगता है कि कुछ तो हम में है। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कूड़ा हो, ये उनका दुलार है, कुछ नहीं हो। जिनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो तुम्हें जो अपनी तरफ से दुलार कर रहे हैं, ऐसा ना सोचो कि तुम कुछ हो इसलिए दुलार कर रहे हैं। नहीं, वो अपने स्वभाव और प्रभाव से तुम्हारे कल्याण के लिए दुलार कर रहे हैं। अब भी मान जाओ, जितना शेष जीवन है श्वासें गुरुदेव के नाम कर दो, जो आज्ञा उस पर जीवन चलाओ, अभी परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो सदगुरुदेव संत का आश्रय ले लेता है, उसको अपने बल से तैरना ही नहीं पड़ता है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, वो महानुभाव की कृपा रूपी सुदृढ़ नौका पर सवार होकर अनायास ही इस भव समुद्र से पार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने सामने उदाहरण भी ना हो। बिल्कुल रामकृष्ण हरि राधा किशोरी से कोई मतलब नहीं, केवल संबंध प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, और उसको परम पद की प्राप्ति होती है। आश्रय में काम बन जाता है। आयुष लिए चले निज दासी, अपने एक कदम भी नहीं, एक नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी आचरण नहीं, गुरु माने।
जिन्होंने अपने हृदय का गुप्त मंत्र और गुप्त धन तुम्हें दे दिया, उसको आप गैर समझकर छुपाव करें तो कौन सी माया आपको प्राप्त हो जाएगी, कौन सा सुख प्राप्त हो जाएगा, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अनाधिकारी है, उसको पता नहीं कि ये क्या धरोहर गुरुदेव ने दे दी। अरे करोड़ों प्राण होते तो निछावर कर दिया जाता, फिर भी उसकी बराबरी नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम से मिलने का पास मिल गया, मंत्र मिल गया, नाम मिल गया। यही तो हमारी कुमार्गगामी मन बुद्धि की प्रेरणा जो भगवत साक्षात्कार में बाधा पहुंचाती है। हम समझते हैं कोई धर्म कर्म कर लेंगे। क्यों भगवान ने ये बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हमें धर्म का भरोसा नहीं, उनकी कृपा का भरोसा तब प्राप्त होता है। गोस्वामी जी क्यों ऐसा कह रहे, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ। पंकज में, श्री चरणारविंद में हमारा प्रेम भाव प्रकाशित हो जाए, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये गुरु आज्ञा के अंतर्गत की बात है, और आज्ञा पर यो महानुभाव सेवते निमज्योन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदः शांता नौर्दृढ़े वाप्सु मज्जताम। इस संसार समुद्र में डूबते हुए के लिए सुदृढ़ नौका है कौन? ब्रह्मवेत्ता शांति चित्त सदगुरुदेव भगवान संत जन, जिसने इनका सहारा ले लिया, मानो भव समुद्र से पार हो गए। बस सीधी बात, सहारा का मतलब है तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तवै वास्तिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं बिक चुका गुरुदेव आपके चरणारविंद में। बस गए, निकल गए, आप निकल गए। अच्छा, गुरुदेव को क्या दे दोगे, क्या दे दोगे आप बोलो? आपके पास है क्या? माया? इसका तो कोई भी परमार्थ का पथिक जब पहला कदम बढ़ाता है असलियत में, तो इसका रहस्य जान जाता है कि कूड़ा करकट से बढ़कर कुछ नहीं है। बमन के समान, विष्ठा के समान, इस विष के समान, ऐसा कहा गया है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन। ये केवल लिखा ही नहीं है, स्थिति होती है हृदय में। जो आप भावपूर्वक समर्पित करते हैं वो केवल भाव ही स्वीकार करते हैं। वो माया की चीज माया में ही पड़ी है, उनका उससे कोई संबंध नहीं रहता। संबंध प्रिया प्रीतम से रहता है। आपके अंदर भले आवे कि मैंने कुछ दिया है, नहीं, कुछ नहीं है वो। इस शरीर के छूटने के बाद क्या है? तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुमने जो दिया है वो यहीं का है, यहीं पड़ा रहेगा। गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया उसके बदले में भेंट करोड़ों प्राण हो तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें प्रिया प्रीतम बंधे हुए हैं। मंत्र में, नाम में प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, उसे तुम अभी खोल नहीं पा रहे हो। उसी के लिए कहा गया है साफ छोड़, एक मात्र चिंतन में बैठ, अभी देख सब कुछ जागृत हो जाएगा। नहीं, एकांत में बैठने का अभ्यास नहीं, फैलाव फैलाने का अभ्यास हम करते हैं। अगर गुरुदेव की आज्ञा है तो फैलाव में फैल जाओ तो भी मुक्त हो जाओगे, लेकिन नहीं, वो जान जाएंगे तो मना कर देंगे, और वो मना कर देंगे तो हमारी मनमानी होगी नहीं। बस हम यहीं फंस जाते। खुली बात समझ लो, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो जो आज्ञा उसके अनुसार चलो। अपनी कोई मन की बात है तो अनुमति लेकर कदम रखो, नहीं हर तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। तुम समझते हो मैं मोक्ष के मार्ग में कदम रख रहा हूं, धर्म के मार्ग में, वही तुम्हें बांध करके भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सभान, कानि नरस्कन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराई। निमज्योन मज्जताम घोरे बभाब्दौ परमायनम। इस संसार समुद्र में डूबते हुए को बचाने के लिए सदगुरुदेव रूपी नौका है। उनकी कृपा रूपी, उनकी आज्ञा रूपी नौका पर जो बैठ गए वो कभी इस भयंकर संसार समुद्र में गोते नहीं खाते, ऐसे निकल गए। और जिनको अहंकार है कि मैं तैर के निकल जाऊंगा, तैरना मुझे आता है,
मैं धर्म कर्म दान पुण्य, भगवान बचावे इस पैसे के जाल से। सच्ची कहता हूं, ये अर्थ बहुत अनर्थ का स्वरूप है। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको भगवान अर्थ नहीं देते, वो भगवद आश्रित जन दैन्य होकर निकल जाते हैं, और जिनके पास अर्थ होता है वो घमंडी अर्थ का व्यवहार फैलाते रहते। कभी एकांत में बैठकर विचार कर, ये पुण्य कितने महाराज नृग से बढ़कर दानी हो जाएगा क्या? स्वर्ण से आभूषित करके लाखों गौएं रोज दान करते थे, ब्राह्मणों को पूरा परिवार, नवीन कन्याओं का ब्याह, क्या क्या महाराज नृगो गिरगिट बनकर द्वारिका के कुएं में पड़े थे बिना अपराध के। एक भूल से गाय जो दान नहीं लेता था उस ब्राह्मण की आ गई और दान कर दिया, उसी झंझट में इतने में। और यहां तो कितने ऐसे कर्म हैं जिनका परिणाम, जो गुरु आश्रित होता है, गुरु कृपा उनके कर्मों को विध्वंस कर देती है, समझ में नहीं आता। आप अन्य योनियों की जन्मों की बात जाने दो, गुरु शरणागति के पीछे जीवन का रजिस्टर आप अपना देख लो और उसका परिणाम आपको मिलेगा। कौन काट सकता है? क्योंकि आप आज्ञा पर नहीं हैं, और आज्ञा पे हैं तो गुरु कृपा ही मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, वो भस्म हो जाएंगे। समझो, गुरु या संत शत्रुवत व्यवहार तुम्हें जो करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारी उस वृत्ति से, जो वृत्ति तुम्हें फंसाने वाली है। संतो ब्रह्मविदा शांता नौर दृढ़े वापसु मज्जताम। जो ब्रह्मवेत्ता हैं, शांत चित्त हैं, भगवत अनुरागी हैं, ऐसे महापुरुषों का सहारा मिल गया, मतलब भव समुद्र से हम पार हो गए, पार हो गए पक्का। अमोघस्य, महानुभाव संतों का आश्रय कोई भी पाप और ताप और मोह ये स्पर्श नहीं कर सकता। यथोपश्रयमाणस्य भगवंतं विभावशुम शीतम भयम तमोपेति साधून संसेवतस्तथा। जिस प्रकार विभावशु भगवान अग्निदेव का आश्रय मिल जाए तो ठंडी प्रभाव अपना नहीं दिखा पाएगी, चाहे जितनी ठंडी हो, अग्निदेव का आश्रय ठंडी नहीं। दूसरा, अंधकार नहीं। तीसरा, कोई भय नहीं, क्योंकि प्रकाश में दिखाई दे रहा है। भय देने वाले जीव डरेंगे अगर आग जल रही है। ऐसे ही यदि सदगुरुदेव संत महापुरुष का आश्रय ले लिया जाए तो पाप रूपी शीत वो अंदर व्यापेगी नहीं, और अगर अंदर व्याप गई है तो खत्म हो जाएगी ठंडी आग का सेवन करने। पाप अंदर व्यापेगा नहीं, और अंदर जो है वो नष्ट हो जाएगा। और जन्म मृत्यु रूपी भय संत महापुरुष के वचन के प्रकाश ज्ञान से वो भयभीत होकर भाग जाएगा, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाएगा। अज्ञान अंधकार दूर दूर तक नहीं रहेगा। कैसे? जैसे विभावशु भगवान अग्निदेव के सानिध्य में शीत, भय, अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं, ऐसे गुरुदेव का पूर्ण आश्रय, हमारे अंदर कोई पाप रूपी शीत नहीं रहेगी, जन्म मरण आदि भय नहीं रहेगा, अज्ञान अंधकार नहीं रहेगा। निर्मल विशुद्ध हरि भक्ति की प्राप्ति तो केवल महापुरुषों के चरणों के आश्रय से ही होती है। भक्तराज प्रहलाद और ज्ञानी प्रवर अवधूत शिरोमणि जड़ भरत जी के वचन हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैसाम मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्था महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवरणीतयावत। प्रहलाद जी से कहा कि तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हरि में स्थित हो गई, किसने सिखाया? प्रहलाद जी ने कहा, हे दैत्यराज, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि ऐसे नहीं लगती। आप समझते हो संडामर्क ने हमें सिखाया है? अरे भगवान श्री हरि के चरणों में जो हमारी बुद्धि स्थित है, समस्त अनर्थों का नाश करने वाली बुद्धि,
ये अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से ऐसी हरि में स्थित होती, किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं। महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जब तक भगवत प्रेमी महात्मा के चरण का दृढ़ता पूर्वक आश्रय नहीं होगा, तब तक वो वस्तु हृदय में जागृत नहीं होगी। पालकी लिए हैं जड़ भरत जी महाराज रहुगण की, बार बार वो आक्षेप भरे वचन बोल रहा है। थोड़ा सा मुड़ करके जरा सा बोले, कूद पड़ा पालकी से, अरे ये तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। चरणों में लौट गया, कांपने लगा। रहुगण, महाराज मुझे पता नहीं था आप अवधूत वेश में इतने उच्च कोटि के महापुरुष, मेरे से अपराध बन गया, क्षमा कीजिए। प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आपको जो ये ब्रह्मबोध स्थिति प्राप्त हुई, ये किस साधन से प्राप्त होती है? तो रहु गणै तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये भगवत तत्व का रहस्य तपस्या से, यज्ञ से, बड़े बड़े दान से, गृहस्थाश्रम द्वारा परोपकार से, वेदाध्ययन से, जल अग्नि सूर्य की उपासना से ये प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो केवल भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि में लोटने से, स्नान करने से, अभिषेक करने से ही ये ब्रह्मबोध प्राप्त होता है। जो भगवत तत्व का रहस्य है, ये भगवत प्रेमी चरण रज का मतलब क्या होता है? मैं उनके चरण आश्रित हूं, प्रत्येक कदम अब उनकी आज्ञा पर चलेंगे, बस हो गया। यही चरण रज है। ऐसे रज लगाओ, मनमानी आचरण करो, उसे नहीं कहा जाता, उनकी आज्ञा पे। परंतु इतना स्मरण रहे कि महापुरुषों की सेवा का अर्थ केवल उनके शरीर सेवा से नहीं है। हां, अगर उनकी आज्ञा है, आवश्यकता है, तो जो शरीर सेवा की आज्ञा हो रही वो सार्थक जीवन है। पर इतना ही नहीं है, उनके आज्ञा और उनकी आंतरिक रुचि को जानकर चलना सबसे बड़ी ये सेवा है। आज्ञा सम नस्व साहिब सेवा। अगर आज्ञा का पालन कर रहे हो तो इससे बड़ी कोई और सेवा नहीं। आप शरीर के कपड़े धो रहे हो, पैर दबा रहे हो, सब, लेकिन आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो ये अधूरी सेवा है। और कुछ नहीं सेवा शरीर की में नहीं मिली, पर आज्ञा का पालन कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य से, बहुत वृद्ध थे, शरीर में पीड़ा थी, तो दबवा रहे थे। तो उनका बेटा, पीठ पे चढ़ जाओ और पैर से दबा दो। तो उनका, गुरुदेव नरक जाना है क्या? आपके ऊपर पैर रखेंगे? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनका, जबान में लात मार दी तो शरीर में मारने में क्या था? जबान में लात मार दी, अब शरीर में मारने में क्या था? चलो हटो, जाओ यहां से, हो गई सेवा। आज्ञा, ये मेरा शरीर नहीं, आप कहो तो अभी हम आपके ऊपर पैर रख देते हैं, आपकी आज्ञा हो, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, आपका है। ये बड़े अहोभाग्य जिनके अंदर। एक बार रामानंदाचार्य जी से उन शिकायत हुई कि आपके शिष्य जो आपको पान की बीड़ी देते हो, चबा कर देते हैं, ऐसे चबाया और फिर उगल कर देते हैं। वो तो जानते ही थे, क्योंकि दांत थे नहीं, ठाकुर जी की प्रसादी पान की बीड़ी। बुलाया, ओ तुम ये अपराध करते हो, गुरु को अपना जूठा देते हो। नहीं गुरु जी, नहीं, फिर ये पान की बीड़ी आप कैसे? नहीं गुरु जी, आपकी ओखली है ये, इस ओखली से कूट करके आपको देता हो। अच्छा, तो हमारी ओखली यहां रखो। उठाई चाकू रसोई से लाके काटने को, बोले बस। और शिष्यों को दिखाया, देखा, ये पूरे शरीर को गुरु की वस्तु समझता है और तुम उस पर दोषारोपण करते हो कि गुरु को जूठा करके पान पवाता है। ये समर्पण। पंडित रामकृष्ण बाबा के चरित्र में आता है, उनकी सेवा में एक महानुभाव रहते थे। तो बाबा की दाढ़ दर्द हुई, उन्हें बाबा बच्ची कहते थे प्यार से, नाम हमें याद नहीं आ रहा, जो बाबा की सेवा में रहते थे, पंडित रामकृष्ण बाबा की सेवा में प्यार से उनको बच्ची कहते, वैसे उनका कृपा सिंधु बाबा,
उनका नाम ऐसे कृपा सिंधु बाबा था। तो डॉक्टर आया, हाँ कहाँ है बाबा? उनका दाढ़ दर्द कर रहा है। बाबा के पास गए, बाबा कौन सी दाढ़ दर्द करे? बोले बच्ची से पूछ लो। उन्होंने अपनी दाढ़ से देखी और कहा दाहिनी तरफ की ऊपर की दाढ़। फिर देखो दाढ़ कैसे गुरु में तन्मयता है, गुरु में तन्मयता है। अगर हम अपने गुरु के अनन्य हैं तो मुझे गुरु की एक एक रुचि का पता हो जाएगा। अगर हम अपने गुरुदेव के अलावा किसी का स्पर्श नहीं करते तो गुरु का स्पर्श करते ही पता चल जाएगा हमारे गुरुदेव की इस समय स्थिति कहां है, किस भावना में हमारे गुरुदेव विचर रहे हैं। बड़ी अद्भुत गुरु निष्ठा का भाव होता है। परंतु ये स्मरण रहे कि महापुरुष की सेवा का मतलब ये बाहरी क्रिया नहीं कि हम पैर दबा दिए, हम ये कर दिए तो सेवा। उनकी आज्ञा पर चलना है। महापुरुषों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है अपनी आज्ञा का पालन करवाना। उनकी रुचि के अनुसार अपने जीवन का निर्माण यदि नहीं किया तो सेवा सेवा नहीं मानी जाएगी। अतएव इस बात का सर्वदा ध्यान रखें कि महापुरुषों की सेवा का तात्पर्य है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा में रहना, आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना। जिन्होंने अपने जीवन धन नाम और मंत्र को दे दिया वो तुम्हारा कभी क्या ऐसा सोच सकते हैं कि तुम्हारा घाटा हो जाए, तुम्हें सुख ना मिले या तुम फंस जाओ? तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं इसमें बड़ा सुख मिलेगा। हमें ऐसा लगता है कि जो तुम कर रहे हो उसमें फंस सकते हो तो छोड़ देना चाहिए। चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, गुरु के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। बड़े बड़े कर रहे हैं तो तुम बड़े थोड़ी, तुम छोटे हो। तुमको पहले बहुत छोटा बनना, त्रणादपि शुनिचेन, तब तुम इतने बड़े हो जाओगे कि तुम्हें कोई फंसा नहीं पाएगा। पर अभी से बहुत बड़े बन जा गए, अभी से महात्मा बन गए तो तुम्हारा चेकिंग हो जाएगी और चेकिंग में तुम पास नहीं हो सकते पक्का। जब माया चेकिंग करती है तो देवर्षि नारद ब्रह्मा जी भी आगे माइनस ही होता, प्लस नहीं होता है। जो माया बहुबार न चावा, जा सुचरित लख काहु न पाया, शिव विरंच का मोह ही को है बपुरान। हम बड़े बनते हैं कि हम चेकिंग में पास हो। छोटे बन जाओ, पैदल निकल जाओ, कोई चुंगी नहीं। अगर बड़े बनोगे तो चुंगी लग जाएगी, दे नहीं पाओगे। प्रश्न का उत्तर ऐसे माया प्रश्न करेगी। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है मनमानी आचरण, अहंकार पूर्वक आचरण। इसीलिए देवर्षि नारद कह रहे हैं कि यह संगास्त्यजति, ऐसा कोई संग मत करो जो तुम्हें मनमानी करने के लिए प्रेरित करे। यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों की आज्ञा का पालन करता है। फिर तीसरा सूत्र कहा है, यो